मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ग्वीन है। वो एक सुनसान इलाके में एक मोटल पे आती है। वो यहाँ पर रात बिताने नहीं बल्कि नौकरी के लिए आई है। दरअसल इस मोटल का जो मालिक है जिसका नाम टेडी है, उसने ग्वीन को बुलाया होता है। उसे नाइट शिफ्ट के लिए किसी की ज़रूरत थी। ग्वीन गाड़ी से उतरकर रिसेप्शन पे आती है। वो देखती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो थोड़ी हैरान होती है। वो जल्दी से टेडी को ढूंढने लग जाती है। तभी अचानक उसे टेडी मिलता है। फिर टेडी ग्वीन को पूरा मोटल दिखाता है। वो उसे सप्लाई रूम भी दिखाता है जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रहती है। टेडी ग्वीन को कहता है कि जब भी तुम इस रूम में आओ तो दरवाज़ा खोलने के बाद यहाँ पर ईंट रख देना, क्योंकि इस दरवाजे का लॉक खराब है। दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है और फिर ये बाहर से ही खुलता है। फिर टेडी जाने से पहले ग्वीन को एक पैम्पलेट देता है और उसे कहता है कि ये एक पास के ही रेस्टोरेंट का है, अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम यहाँ से ऑर्डर कर सकती हो। ग्वीन कहती है कि मुझे एक हथियार चाहिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही सुनसान इलाका है। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। टेडी उसे कहता है कि तुम खामखा डर रही हो। ये मोटल में कई सालों से चला रहा हूँ। यहाँ पर डरने वाली कोई भी बात नहीं है, और वैसे भी तुम्हें अगर ज़्यादा डर लगे तो तुम पुलिस को फ़ोन कर सकती हो। ग्वीन टेडी से कहती है कि पुलिस स्टेशन तो यहाँ से काफ़ी दूर है। पुलिस को यहाँ पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा। तब तक तो मेरे साथ जो भी होना हो वो तो हो चुका होगा। टेडी उसे कहता है ठीक है, पीछे रूम में एक कुल्हाड़ी रखी हुई है, अगर तुम्हें खतरा महसूस हो तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन टेडी ने ये बात झूठ कही थी। वो चाहता था कि ग्वीन डरे नहीं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। टेडी के जाने के बाद ग्वीन रजिस्टर चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पूरे मोटेल में एक ही गेस्ट है जो रूम नंबर 6 में रुका हुआ है। ग्वीन जल्दी से रूम नंबर 6 का दरवाज़ा नॉक करती है। अंदर से एक लेडी दरवाज़ा खोलती है जिसका नाम एलिस है। ग्वीन उसे कहती है कि मैं भी यहाँ पर रुकी हुई हूँ, तुम्हें अगर मेरी मदद चाहिए तो कहना। तभी ग्वीन की नज़र उसकी उंगलियों पर जाती है जो कि पूरी तरह से लाल थी। ये देखकर ग्वीन थोड़ी डर जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलकर मोटल में आ जाती है। थोड़ी देर बाद ग्वीन एक कार को देखती है जो धीरे से वहाँ से गुजर रही होती है। ग्वीन सोचती है कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा है। वो जल्दी से रिसेप्शन पर आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो खाना ऑर्डर करती है। खाना ऑर्डर करने के बाद जब वो रिसेप्शन पर होती है तब रूम नंबर 13 से उसे कॉल आता है। उसे पहले से ही पता था कि उस रूम में कोई नहीं है, इसीलिए वो काफ़ी डर जाती है। वो धीरे से रिसीवर को उठाती है। दूसरी तरफ से उसे हंसने की आवाज़ आती है जिससे ग्वीन कुछ ज़्यादा ही डर जाती है और फ़ोन को नीचे रख देती है। फिर वो वहाँ से एक चाकू उठाती है और रूम नंबर 13 में जाती है। वो हिम्मत करके रूम के अंदर एंटर होती है। वो देखती है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो हैरान हो जाती है कि तो फिर यहाँ से उसको किसने फ़ोन किया। तभी हम देखते हैं कि ग्वीन के पीछे कोई है जो ग्वीन को कहता है कि इट्स फॉर यू। ये देखकर ग्वीन के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। तभी बाहर उसे एलिस मिलती है जो उसे कहती है कि मेरा हेयर ड्राइव ख़राब हो गया है, क्या तुम्हारे पास हेयर ड्राइव है। ग्वीन ने जो देखा वो एलिस को नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। वो एलिस को कहती है कि हाँ सप्लाई रूम में हेयर ड्राइव होगा। फिर वो दोनों सप्लाई रूम में जाती है। ग्वीन दरवाजे पे ईंट लगाना भूल जाती है जिस वजह से दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और ये दोनों लड़कियां रूम के अंदर कैद हो जाती है। अब बाहर से कोई दरवाज़ा खोलेगा तभी दरवाज़ा खुलेगा। एलिस को ग्वीन पे काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी लापरवाही की वजह से ही ये सब हुआ। तभी वहाँ पर लाइट भी चली जाती है जिससे एलिस काफ़ी डर जाती है क्योंकि उससे अंधेरे से काफ़ी डर लगता है। तभी वहाँ दरवाजे पर एक लड़का आता है। दरअसल ग्वीन ने जो खाना ऑर्डर किया था उसी की डिलीवरी करने ये लड़का यहाँ पर आया था। वो लड़का दरवाज़ा बाहर से खोल देता है। फिर ये दोनों बाहर आके खाना खाने लगती है और बातें करने लगती है। फिर ग्वीन ड्रिंक लेने बाहर आती है। तभी वो देखती है कि वही कार जिसको उसने पहले देखा था उसके सामने से गुजर रही है। अब उसे पक्का यकीन हो जाता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वो जल्दी से वाइन की बोतल लेकर अंदर जाती है। तभी उसके हाथों से वाइन की बोतलें नीचे गिर जाती है। आवाज़ सुनकर एलिस बाहर आती है जो उससे पूछती है कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। लेकिन इस बात पर ग्वीन एलिस पे गुस्सा हो जाती है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर एलिस वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक कपल आता है जो ग्वीन से कहता है कि हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए एक रूम चाहिए। वो आदमी बड़ा बदतमीज था, इसलिए ग्वीन उसे कहती है कि तुम्हें रूम तो मिल जाएगा लेकिन तुम्हें रूम के पूरे पैसे यानी 24 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। वो आदमी ग्वीन से कहता है कि लेकिन हमें तो सिर्फ 1 घंटे के लिए रूम चाहिए, तो फिर 24 घंटे के पैसे क्यों। लेकिन ग्वीन उसकी कोई बात नहीं सुनती। फिर वो आदमी गुस्सा होकर पूरे 24 घंटे के पैसे ग्वीन के मुंह पर मारकर देता है जिससे ग्वीन को भी गुस्सा आ जाता है। कुछ देर बाद ग्वीन उनके कमरे में जाकर देखती है। वो दोनों अपना टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे थे। तभी उस लेडी को महसूस होता है कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। वो जल्दी से दरवाजा खुलकर बाहर आती है लेकिन इससे पहले कि वो ग्वीन को देखती, ग्वीन उनकी कार के पीछे छुप
जाती है। फिर वो लेडी अंदर चली जाती है, जिसके बाद ग्वीन पूल के पास जाती है जो अंदर से खराब था और उसमें एक गड्ढा भी था। ग्वीन देखती है कि उस गड्ढे का पानी हिल रहा है, जैसे उस पानी के अंदर कोई हो। ग्वीन चेक करने जाती है, तभी वो पुल की रेलिंग टूट जाती है और ग्वीन नीचे गिर जाती है। तभी उस गड्ढे से एक साया बाहर निकलता है, जिसे देखकर ग्वीन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो काफ़ी डर जाती है, वो जोरों से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर एलिस वहाँ पर आ जाती है, जो ग्वीन को पुल से बाहर निकालती है। एलिस उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन ग्वीन उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे बताएगी तो एलिस उसे पागल समझेगी। फिर वो दोनों मोटल के अंदर जाती है, जहाँ एलिस ग्वीन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो देखा है, और मुझे ये भी पता है कि ये जगह हॉन्टेड है। ये सुनकर ग्वीन को टेडी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उसने तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं है। फिर वो कपल जो यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने आया था, वो यहाँ से चला जाता है। फिर ग्वीन एलिस से कहती है कि यहाँ पर कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैंने यहाँ 2 बार एक कार को देखा है। एलिस उससे पूछती है कि कोई तुम्हारा पीछा क्यों करेगा। तब ग्वीन अपनी कहानी एलिस को बताती है। वो कहती है कि कई साल पहले एक साइको हमारे घर में घुस गया, जिसने मेरी मॉम और मेरी सिस्टर को बड़ी बेरहमी से मार दिया। मैं किसी तरह से बच गई, जिसके बाद उस साइको को पकड़ लिया गया। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे पागल खाना भेज दिया गया। उस आदमी का नाम वॉल्टन था। अब मुझे पता चला है कि वो 2 दिन पहले ही पागल खाने से भाग गया है, और मुझे पक्का यकीन है कि वो मुझे भी मारना चाहता है। जिस कार को मैंने बाहर देखा उसमें वॉल्टन ही है, जो मुझ पर नज़र रख रहा है। वो एलिस को नेकलेस दिखाती है और उससे कहती है कि ये मेरी मॉम का है। जब मेरी मॉम का मर्डर हुआ था तो ये हमारे घर से गायब हो गया था। 2 दिन पहले ही ये मुझे मेरे मेल बॉक्स में मिला। इसका मतलब ये मुझे वॉल्टन ने ही भेजा है। वो मुझे बताना चाहता है कि मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा। मैं 2 दिनों से सोई नहीं हूँ। एलिस उसे कहती है कि तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। ग्वीन उसे कहती है कि मैं भी यही सोच रही हूँ। फिर एलिस अपने कमरे में चली जाती है। वो ग्वीन से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। ग्वीन उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम अपना दरवाजा मत खोलना, यहाँ पर खतरा है। फिर ग्वीन फिर से रिसेप्शन पे आती है, जहाँ उसे सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन पे एक साया नजर आता है। वो जल्दी से बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। उसे टेडी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कॉल करती है और उस पर काफ़ी गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि ये जगह हॉन्टेड है, यहाँ पर मुझे साए नज़र आते हैं और तुमने कहा था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। टेडी उसे कहता है कि मेरा यकीन करो, मैं कई सालों से इस मॉडल को चला रहा हूँ, मुझे आज तक कोई भी साया नज़र नहीं आया। ग्वीन उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर एक पल भी नहीं ठहरना, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। टेडी उसे कहता है कि मैं जल्दी ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। फिर ग्वीन फ़ोन रख देती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो ग्वीन को अजीब तरीके से देख रहा होता है। ग्वीन को पक्का यकीन हो जाता है कि हो ना हो यही वॉल्टन है, जिसने उसकी मॉम और सिस्टर को मारा था। वो आदमी ग्वीन से कमरा मांगता है। ग्वीन उसे 8 नंबर के कमरे में ले जाती है और मौका मिलते ही उस पर एक चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो आदमी काफ़ी जख्मी हो जाता है। वो ग्वीन से कहता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, पिछले 15 सालों से मैं तुम्हारे दिमाग का इलाज कर रहा हूँ। 2 दिन पहले ही तुम हॉस्पिटल से भाग गई थी, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। ग्वीन को उस आदमी की बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे खत्म कर देती है। तभी 2 आदमी जो उस आदमी के साथ आए थे वो भी अंदर आ जाते हैं, लेकिन ग्वीन उन दोनों को भी बड़ी बेरहमी से मार देती है। तभी एलिस आवाज़ सुनकर बाहर आती है। वो देखती है कि ग्वीन के हाथों में एक कैंची है जिस पे खून लगा हुआ है। एलिस समझ जाती है कि ग्वीन ही सभी को मार रही है, लेकिन इससे पहले कि वो ग्वीन से बच पाती, ग्वीन उसे भी मौत के घाट उतार देती है। तभी टेडी भी वहाँ पर आ जाता है। वो अंदर आके देखता है कि हर तरफ खून ही खून है, लेकिन तभी ग्वीन वहाँ आकर उसे भी खत्म कर देती है। दरअसल वो आदमी जिसे ग्वीन ने मारा था वो सच कह रहा था, वो ग्वीन का ही डॉक्टर था। कई सालों पहले ग्वीन ने ही अपनी मॉम और अपनी सिस्टर को मार डाला था, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, जिसके बाद उसे मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखा गया। 2 दिन पहले वो वहाँ से भाग निकली और अपने घर पर पहुंची। घर पर उसे अपनी मॉम का नेकलेस मिला। नेकलेस को देखकर ग्वीन ने अपने दिमाग में एक कहानी बनाई कि कई सालों पहले एक साइको आदमी उनके घर में आया और उसने उसकी मॉम और सिस्टर को मार डाला, और अब वो ग्वीन को भी मारना चाहता है। लेकिन असल में तो ग्वीन ही साइको थी और उसने ही सबको मौत के घाट उतारा था, और ग्वीन ने जिनको भी मारा था उनके साये उसे अक्सर नजर आते थे। कुछ समय बाद ग्वीन इस मॉडल को खरीद लेती है और खुद इस मॉडल को चलाती है। फिर यहाँ पर एक गेस्ट आता है, जिसे देखकर ग्वीन काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपना अगला शिकार मिल गया है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।